यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 37 और 38 मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर पर्व का अंतिम दिन था और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर खड़ा हुआ है और बता रहा है लोगों को, ये पर्व का वह दिन है। वो गलील में था उस समय, और गलील में यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व था, और ये पर्व करीब 8 दिन का होता है। और उस समय वहाँ पर वो मौजूद था और यहूदी लोग उस पर्व को मना रहे थे, आनंद ले रहे थे। और ये जो पर्व होता है, ये पर्व यहूदी लोग उस समय मनाना शुरू किए जब परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा के द्वारा इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाला, और 40 साल यानी 40 वर्ष जो सफ़र था उनका कनान देश पहुंचने के बीच के दरमियान की जो दूरी था, उस समय की वो घटना है। और उस समय परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता था, जहाँ जहाँ रुकने के लिए कहता था वहाँ पर लोग डेरा डालते थे, झोपड़ी बनाते थे। अस्थाई झोपड़ी, स्थाई नहीं, अस्थाई, मतलब कि कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ। जैसे जैसे यहोवा उन लोग को बताते गया, वैसे वैसे वो लोग झोपड़ी बनाते गए, और परमेश्वर अपना नियम, अपना जो भी कानून था उन लोगों को बताता था, और उसी पर्व को ये लोग मनाते हैं। तो उस समय गलील में प्रभु यीशु मसीह शरीर रूप में वहाँ पर था, और ये उस दिन की बात है जब मुख्य दिन, जो 8वां दिन होता है, जब आखिरी दिन था। तो उस समय वहाँ के माहौल को देखा, वहाँ के वातावरण को देखा, वहाँ के लोगों को देखा, तो प्रभु को बहुत दुख होता था। दुख ये होता था कि लोग अपने मन का जीवन बिताते थे। जो वहाँ पर शास्त्री, फरीसी, यहूदी जो भी लोग वहाँ पर थे, मूसा के नियम के अनुसार लोगों को बातें बताते थे, लेकिन खुद उस नियम का पालन नहीं करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने वहाँ पर देखा, और इसलिए कि प्रभु वहाँ पर था तो चुपचाप वो शांत नहीं था। वहाँ पर चिन्ह और चमत्कार, परमेश्वर की बातें, स्वर्ग का भेद, स्वर्ग का रहस्य लोगों को बताता था। और जब ऐसा काम वो प्रभु का देखते हुए जब फरीसी और यहूदी लोग थे, तो उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ होता था, नफ़रत होता था। उसको घात करने के लिए हमेशा समय ढूंढते थे, इसलिए कि प्रभु चाहता था कि स्वर्ग की बातों को जो बता रहे हैं लोग, नियम कानून की बातों को जो दूसरों को बताते हैं, ये खुद पालन करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वहाँ पर जितने भी शास्त्री, फरीसी, यहूदी जो भी लोग वहाँ पर थे, ज्ञान से भरे हुए थे, अज्ञान नहीं थे। लेकिन ज्ञान के होने के कारण उनके अंदर वो चीज़ नहीं था जो प्रभु देना चाहता था। वो क्या था? जीवन के जल की नदियाँ उनके दिल से निकलने के लिए प्रयास कर रहा था। जीवन के जल की नदी यानी कि जीवन का जो जल है, प्रभु उस समय पवित्र आत्मा के बारे में वो बता रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ के लोगों को ज्ञान होते हुए भी सूखे पड़े थे। कैसे? जैसे नदी में पानी नहीं, तालाब में पानी नहीं। जब नदी और तालाब में पानी नहीं रहता है
तो उस जगह का, उस नदी का, उस तालाब का परिस्थिति क्या होता है आप लोग देखे होंगे। जितने लोग देखे होंगे उन्हें मालूम है कि वहाँ की परिस्थिति क्या होती है। तो वो लोग ज्ञान और बुद्धि होते हुए भी, लेकिन वो ज्ञान नहीं था, जो सच्चाई नहीं था, जो अनंत जीवन क्या है उसके बारे में वो नहीं जानते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो वो क्या था उनके दिल में, ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता का काम करते थे, इसलिए कि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। पवित्र आत्मा नहीं था। पवित्र आत्मा के बिना जीवन इंसान का कैसा होता है, ज्ञान से भरा हुआ रहेगा, बुद्धि से भरा हुआ रहेगा, उसको जो कि सत्ता अधिकार सब कुछ रहेगा, सब कुछ करेगा, अधिकारी भी रहेगा, अधिकार चलाता भी रहेगा, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर नम्रता नहीं होती है। नम्रता नहीं होता है उसके अंदर। नम्रता कैसे आती है? पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। व्यक्ति के अंदर नम्रता तभी आती है जब उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा बड़े पैमाने में होता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था, उस समय पवित्र आत्मा उतरा हुआ नहीं था। इसी कारण लोग प्रभु से नफरत करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु के अंदर ईर्ष्या नफरत नहीं था, सिर्फ प्यार था, प्यार था, प्यार था और सिर्फ प्यार था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बातों को देखने के बाद प्रभु वहाँ पर आखिरी दिन, जो पर्व का आखिरी दिन जब आ गया, उसी समय लोगों की परिस्थिति को देख करके ऊंची आवाज़ में पुकार कर कहा। बाइबल कहती है, वचन कह रहा है कि यीशु खड़ा हुआ और पुकार करके लोगों को आवाज़ दिया, बुलाया। क्या कहा? यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे का वचन कहता है, जो पवित्र शास्त्र में आया है कि उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी, जीवन के जल की। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, या नदी या तालाब आपने देखा होगा, जब वो पानी से भर जाता है तो कितना भी कड़क धूप होती है, उस पानी के अंदर कोई जाता है तो क्या धूप उसको उतना लगता है? नहीं लगता है। या उसमें जो भी जीव जंतु, प्राणी, मछली, जो भी कुछ है, क्या मरते हैं? नहीं मरते हैं, जिंदा रहते हैं। उसमें भी कंकड़, पत्थर और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन वही पानी जब सूख जाता है, पानी खत्म हो जाता है नदी का या तालाब का, तो उसका परिस्थिति कैसा हो जाता है? धूप लगती है, कंकड़ पत्थर जो भी उसमें रहते हैं पूरा गर्म हो जाते हैं, नंगे पैर खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। और जो भी जीव जंतु उसमें रहते हैं, मछलियाँ या प्राणी कुछ भी रहते हैं, जलचर प्राणी, तो वो मर जाते हैं। मरने के बाद उसमें क्या करते हैं? सूख जाते हैं, उनका हड्डी, उनका कांटा उसी में बिखरा पड़ा रहता है। जब हम उसमें अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद क्या देखते हैं? बदबू आता है ना, पैर जलता है, हवा ठीक से नहीं लगता है, गर्म लगता है। और वही नदी, वही तालाब, अगर जब उसमें पानी भरा है, अगर उसमें आप प्रवेश करते हैं, मछली जीव जंतु रहेंगे, वो जिंदा रहेंगे, तो क्या आपका पैर जलेगा? नहीं जलेगा। क्या उसमें का जो कंकड़ पत्थर रहेगा तो उसमें धूप के कारण जलेगा? नहीं, गर्म रहेगा, नहीं जल सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जल है, और जहाँ जल है वहाँ पर जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस तालाब की और उस नदी की बात प्रभु नहीं कहता है। वो क्या कहता है कि मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर खड़ा होकर पुकार कर यही कहता है। वो अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, क्योंकि जल का सोता वो खुद प्रभु यीशु मसीह था, ताकि मेरे पास आओ और मुझसे पिए। तो पवित्र शास्त्र में जैसा लिखा है, उसके दिल से, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन के जल की नदियाँ मतलब स्वर्ग की बातें, पवित्र आत्मा,
जब इंसान प्रभु यीशु के पास आता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, अपना दिल, अपना स्वभाव, अपना सब कुछ प्रभु यीशु के हाथों में जब इंसान दे देता है, तो वो इंसान के अंदर प्रभु क्या करता है, उस पवित्र आत्मा को उसके दिल में उतारता है। पवित्र आत्मा आने के बाद उस इंसान की परिस्थिति बदल जाती है, उसका रहन सहन बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसका तरीका बदल जाता है, उसकी आवाज़ बदल जाती है और वो नम्र बन जाता है और झुकना जानता है और परमेश्वर के सामने घुटना टेकना जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगा, कितना भी बड़ा ज्ञानी रहेगा, कितना भी बड़ा कलाकार रहेगा, कितना भी बड़ा हुनरबाज रहेगा, उसके दिल के अंदर क्या रहेगा, अहंकार रहेगा, घमंड रहेगा, जिसके कारण वो झुकना पसंद नहीं करता है। सीधा वो बोलेगा, मैं क्यों झुकूं, मैं उससे बड़ा हूँ, मैं क्यों झुकूं, वो मेरे सामने है क्या, मेरे सामने, मेरे पास तो धन है, मेरे पास तो ज्ञान बुद्धि है, मेरे पास तो अधिकार है, मेरे पास तो सत्ता है। इस कारण वो इंसान झुक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण उस व्यक्ति का जीवन और उसका जो रहन सहन बिल्कुल अलग होता है, परमेश्वर के खिलाफ होता है और वो दुख से भरा हुआ जीवन बिताना शुरू करता है। जीवन भर जब तक धरती पर वो मनुष्य जीता है, उसके जीवन में दुख, दर्द, बीमारी, परेशानी, सताव, संकट, क्लेश का सामना करता चलता फिरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु की आवाज़ को सुनकर, उसकी आवाज़ को सुनकर जितने लोग प्रभु के पास आए, आवाज़ को सुनकर और जीवन के जल के ऊपर ध्यान दिए, प्रभु के ऊपर ध्यान दिए, प्रभु की आज्ञा का पालन किए, अपना जीवन उस प्रभु के हाथ में दे दिए। अब प्रभु ने क्या किया, उनके हर एक गुनाह, हर एक अपराध को प्रभु अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया, उसका हृदय अपने लहू से धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया और उस दिल के अंदर पवित्र आत्मा को बड़े पैमाने में भेजा और पवित्र आत्मा पाने के बाद इंसान नम्र और दीन बन गया और प्यार करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उदाहरण को देखते हैं, जब तक पवित्र आत्मा उनके चेलों के ऊपर नहीं उतरा था, प्रभु यीशु के चेलों के ऊपर नहीं उतरा था, उनका जीवन कैसा था, दुख से भरा हुआ था, क्रोध से भरा हुआ था, नफरत से भरा हुआ था। वो एक दूसरे के ऊपर प्यार नहीं करते थे, दूसरे का सहन नहीं करते थे। साफ साफ लिखा हुआ है। जब पौलुस, जब वो ज्ञानी पुरुष था, वो पढ़ा लिखा था, समझदार था, लेकिन पवित्र आत्मा न होने के कारण क्या करता था, सताव करने के लिए जाता था। किन लोगों को, प्रभु के चेलों को। प्रभु यीशु के ऊपर जो विश्वास करता था उन्हें पकड़ता था, अरेस्ट करता था, गिरफ्तार करता था, ले जाकर जेल में उनको मारपीट करता था। एक जगह की घटना है कि स्तिफनुस नाम का प्रभु का एक चेला था, वहाँ पर उसे पथराव किया गया, मारा गया। उस जगह पर पौलुस वहाँ पर मौजूद था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जबकि ज्ञान से भरा हुआ है, बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन दिल के अंदर प्यार नहीं था, उसे समझ नहीं था, सच्चाई का ज्ञान नहीं था। वो तब मिला जब प्रभु यीशु का इनकाउंटर उसके साथ हुआ। देखिए, एक अलौकिक रोशनी जब उतरी उसके सामने, वो अंधा बनकर गिर गया। उसके बाद भी इधर उधर टटोलने लगा कि हम क्या करें, लेकिन परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा उसे आवाज़ दिया कि मैंने तुझे चुन लिया है। जब मैंने तुझे चुन लिया है, जब ऐसा आवाज़ सुना तो प्रभु ने अपने दूसरे चेले के द्वारा उसकी आंखें खोली, शरीर की खोली और आत्मा की भी आंखें खोली। जब आत्मिक आंखें खुल गई, प्रभु के राज्य में आया और परमेश्वर की महिमा को करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता है, ज्ञान और बुद्धि होते हुए भी उस जलाशय के समान है जिस जलाशय के अंदर पानी नहीं है।
जैसे मैंने बताया तालाब और नदी, उसमें पानी नहीं है तो वो कैसा हो जाता है, उसमें रहना खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। वैसा ही इंसान के जीवन में होता है, दुख दर्द और बीमारी होती है, पर उस दुख रूपी संकट रूपी क्लेश रूपी पत्थर जो धूप पड़ता है जैसे जलता था पैर इंसान का, वैसा ही वो जलते रहता है, तकलीफ में रहता है, जीवन बिताते रहता है, एकदम निराश हो जाता है। हम कैसे जीवन को बिताएं, कैसे हम क्या करें, वो प्रार्थना भी करता रहता है। जो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर का जो डर भय मानता है व्यक्ति, वो वचन को पढ़ेगा, प्रार्थना भी करेगा, लेकिन दुख दर्द और बीमारी होने के बाद वो क्या करता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। क्यों बिखर जाता है? इसलिए बिखरता है कि उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि हमारा जीवन क्या होगा, अब हमारा जीवन नाश हो जाएगा, हमें तो लाइलाज बीमारी पकड़ ली है, असाध्य रोग लग चुका है, इससे छुटकारा अब नहीं मिलेगा, अब हमें चंगाई नहीं मिलेगा, दूसरे लोग आएंगे मिलने के लिए, तो उस समय बातें होती हैं अब मेरा जीवन नरक बन गया है, हमें कोई आशा कोई उम्मीद नहीं है। जबकि वचन को पढ़ते रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वही व्यक्ति जब यीशु के ऊपर विश्वास कर लेता है, परमेश्वर को अपना आधार मान लेता है, जब अपना जीवन दे देता है और प्रभु के ऊपर भरोसा रखने के कारण प्रभु क्या करता है, उसके दिल के अंदर मलिनता है, पाप रूपी गुनाह रूपी जो भी कुछ है, उसको क्या करता है, अपने सामर्थ्यशाली हाथ को बढ़ाकर उसे स्पर्श करता है, उसे छू लेता है और उसके दिल को अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है। जब पवित्र आत्मा से उसके दिल को भरता है तो वही व्यक्ति कहता है, हमारे जीवन में दुख है तो क्या हुआ, संकट है तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा आवाज़ देता है, मरने के बाद सीधा स्वर्ग में तू जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक इंसान को पवित्र आत्मा नहीं मिलता है उसका जीवन अधूरा रहता है, अधूरा रहता है, उस सफलता नहीं मिलता है, क्योंकि वो सामना नहीं कर सकता। शैतान तो यही करता है, इंसान के दिल को कड़क कर देता है, सत्ता दे करके, अधिकार दे करके, पैसा रुपया दे करके, गाड़ी बंगला मकान दे करके क्या करता है, उसके दिल को अहंकार से भर देता है। यही कहता है, देख तेरे हाथ में इतने आदमी हैं, इनको तू चलाना है, इनको काम कराना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, नाना प्रकार के भौतिक अभिलाषा उसके दिल में भर करके क्या करता है, मोटा कर देता है, पत्थर के समान कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन उतना कठिनाई होने के बाद, उस परिस्थिति में होने के बाद जो व्यक्ति यीशु को शब्द को सुनना पसंद करता है, उसको अपनाता है, उसके नियम उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, वही व्यक्ति क्या हो जाता है, वो परमेश्वर की आशीषों से भर जाता है, उसका जीवन बदल जाता है और उसका हर एक चीज़ बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक 12 चेलों को पवित्र आत्मा नहीं मिला हुआ था तब तक उनके अंदर क्या था, डर था, भय था, लोगों का भय था, हम मार डाले जाएंगे, हम मर जाएंगे, रोग बीमारी है, हम ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे नाना प्रकार के समस्याएं थी जो उनको उलझन में पैदा कर दी थी, इसलिए कि वो पवित्र आत्मा से उस समय भरे हुए नहीं थे। लेकिन प्रभु को अपने साथ रहते देखते थे, चिन्ह और चमत्कार को देखते थे, और वो क्या किए कि प्रभु को अपना गुरु मान लिए थे और उद्धारकर्ता भी मान लिए थे कि यही हमारा प्रभु है, यही हमारा मार्गदर्शन है और वही हमारा सब कुछ कर सकता है। इतना होने के बाद, प्रभु उनके साथ में होने के बाद, काम चिन्ह और चमत्कार करने के बावजूद भी जब प्रभु का साथ छूट गया उन लोगों का, प्रभु जब क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, जब उसे दफनाया गया, कब्र में उसे रखा गया, तो ये लोग क्या हो गए, अकेले हो गए। अकेला होने के बाद, चिन्ह चमत्कार देखने के बाद, ज्ञान और बुद्धि होने के बाद, स्वर्गीय रहस्य और भेद को जानने के बाद भी उनके दिल में डर और भय छा गया था। हम मर जाएंगे, कहाँ मर जाएंगे, जिन्होंने हमारे गुरु को नहीं छोड़ा, जिन्होंने हमारे प्रभु को नहीं छोड़ा, जो प्रभु अंधे की आंखें देता था, कोढ़ी को शुद्ध करता था, लंगड़े को चलने की शक्ति देता था, उन्हें नहीं छोड़े तो हमें भी मार डालेंगे। ये डर, ये भय उनके दिल में समाया हुआ था।
और प्रभु ने उनसे कहा कि तुम यरूशलेम को छोड़कर मत जाना, यरूशलेम को छोड़कर मत जाना, तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा। और उस सहायक उस समय आया हुआ नहीं था, क्योंकि वो खुद सहायक बनकर यीशु मसीह उन लोगों के साथ खड़ा था। वो यीशु मसीह सहायक के रूप में खुद ही खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस समय वहाँ पर खड़ा था, लेकिन समय जब आ गया, जब प्रभु का स्वर्ग आरोहण हुआ, तो ये लोग एकदम अकेले हो गए कि अब हम कैसे क्या करेंगे। तब उचित समय जब आ गया, 50वां दिन आ गया, पेंटकुस्त का दिन था। सभी चेले डर के मारे, भय के मारे जा कर के बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे। और उस समय क्या हो गया कि वहाँ का माहौल बदल गया। प्रार्थना करते समय, उपासना आराधना करते समय वहाँ पर भूकंप आया, जमीन हिलने लगी। और आकाश में आँख उठाकर देखते हैं, एक तेज हवा सनसनाहट वहाँ पर गूंज रहा है, हवा की तेज सनसनाहट चल रही है। और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में वहाँ पर आ रहा है, फटती हुई जीभ के समान वहाँ पर आया, हर एक के ऊपर उतर गया। पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में वहाँ पर आया और हर एक के ऊपर आया, ठहर गया, सब के सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरने के बाद जिस दिल के अंदर डर और भय था, जिस दिल के अंदर एक खौफ था, वो निकलकर बाहर हो गया। और क्या हो गया? उसी जगह पहुँचे जहाँ पर उन्हें डर सता रहा था, जहाँ पर भय लग रहा था, वहाँ पर खड़े होकर ऊंची आवाज़ में यीशु की महिमा करने लगे और स्वर्ग के भेद और वहाँ के रहस्य को बताने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप भयभीत मत होना, ना ही आप निराश होना, ना ही आप डरना। आपको कोई बीमारी होगा, आपके कोई धंधे में या बिजनेस व्यापार में कोई नुकसान होगा, या कोई आपके परिवार में कोई भी प्रकार की समस्याएं चल रही है, या आपके जीवन में कोई भी बंधन है, उस बंधन की तरफ न देखना, उस बीमारी की तरफ न देखना, उन समस्याओं की तरफ न देखना। देखना सिर्फ यीशु की तरफ, जो हर एक बंधन को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है, और उस यीशु की तरफ देखना जो आपको जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इंसान के अंदर का डर और भय निकल जाता है, असाध्य रोग लगा रहता है, फिर भी एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है। हमारा शरीर क्या है? मिट्टी के समान है, मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ है। एक ज्ञान कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। एक बुद्धि कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। नुकसान कोई भी प्रकार का हो जाएगा, आप उस दुख में, उस परिस्थिति में आप खुशहाल रहेंगे, आनंदित रहेंगे। ये आनंद देने वाला कोई मनुष्य नहीं, वो पवित्र आत्मा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको जीवन देता है। पवित्र आत्मा आपको प्यार करना सिखाता है। पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाता है। पवित्र आत्मा आपको झुकना सिखाता है। पवित्र आत्मा आपको नम्र बनाता है। पवित्र आत्मा एक दूसरे के साथ प्यार करना सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास कितना भी बड़ा दौलत रहेगा, आप कितना भी धनवान रहेंगे, आपके पास कितना भी अधिकार रहेगा, जब पवित्र आत्मा रहेगा तो आपको उसका इस्तेमाल कैसे करना है, पवित्र आत्मा आपको बड़े पैमाने में सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु खुद ही कह रहा है कि जो प्यासा है मेरे पास आए। जो प्यासा है, जिसे प्यास लगी है, क्या चीज़ का? जीवन का। क्या चीज़ का? स्वर्ग का। क्या चीज़ का? परमेश्वर के शब्द का। जिसको प्यास लगी है, मेरे पास आए, तो जब मेरे पास आएगा तो क्या करेगा? वो पिएगा, उस सोते में से पिएगा जो प्रभु यीशु खुद अपने आप को जीवन के जल का सोता बताया है। जीवन के जल का सोता वो खुद प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय जितने लोग प्रभु की आवाज़ को सुनकर प्रभु की ओर फिरे, वो क्या हो गया? उन्हें परमेश्वर ने, उस यीशु ने स्वर्ग की बातों को बताया,
स्वर्ग का भेद और रहस्य बताया, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा उतरा नहीं हुआ था, लेकिन लोग उसके कामों को देखकर जान गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये धरती और आकाश का निर्माण करता परमेश्वर है, जो मानव रूप में यहाँ पर आया है हमें बचाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए ये हमें पुकार रहा है। और जितने लोग उसकी पुकार कर सुनकर आए, उसके करीब आए, प्रभु ने उनके दिल को बदल दिया और उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दिया, और उस व्यक्ति के दिल से निकलने वाला शब्द सामर्थ्य से भरा हुआ था, और उसके शब्दों के द्वारा दूसरे के जीवन में प्रकाश और रोशनी मिलता गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा से उसके चेले भर गए, उनके दिल से क्या निकला? जीवन के नदियाँ बहने लगी, जीवन के जल की नदियाँ। जैसे झरना जहाँ पर पानी बहते रहता है, हमेशा गिरता रहता है, वहाँ के क्या होता है कि जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, हरे भरे रहते हैं। बराबर है ना, हरे भरे रहते हैं, वहाँ पे हरियाली रहता है। जहाँ पर पानी नहीं है, क्या वहाँ पे हरियाली रहती है? नहीं, वहाँ के सब बंजर ज़मीन हो जाती है, सूख जाता है। उसी तरह जब मनुष्य के जीवन में सब कुछ रहते हुए पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा नहीं है, उस मनुष्य का जीवन वीरान रूपी रहता है। वीरान रूपी मतलब उसके जीवन में हमेशा दुख और दर्द और बीमारी, उसकी परिस्थिति हमेशा खराबी रहती है। मनुष्य का जीवन जब तक सांस शरीर के साथ में रहता है, जीवन बिताता है, दुखों से बिताता है, मरने के बाद अनंत काल के नरक में ही जाता है। इसलिए उस प्रभु ने कहा कि मेरे पास आओ और पिए। पवित्र शास्त्र में जैसा लिखा है, उसके दिल से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, जीवन के जल की नदियां। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप प्रभु यीशु के पास आए हैं, अब उसके सुसमाचार को जानते हैं, पहचानते हैं, और जब आपके सामने कोई दुखी व्यक्ति आता है, परेशान व्यक्ति आता है, तो आप क्या कहते हैं? मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा जीवन ऐसा ही अंधकार में डूबा हुआ था, दुख में जीवन बिता रहा था, मैं संकट में बिता रहा था, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, हमारे सगे संबंधी हमसे नाराज़ हो गए, हमारे घर के लोग हमसे दूर हो गए, नाना प्रकार की जो समस्याएं रहती हैं, आप क्या करते हैं? सामने वाले व्यक्ति के जीवन में बताते हैं। ये क्यों बताते हैं मालूम है? वो पवित्र आत्मा आपके दिल में रहता है, वो पवित्र आत्मा आपको गवाही देने के लिए बताता है, ताकि आपकी गवाही के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा उसका जीवन वैसा ही बदल जाए जैसा आपका जीवन बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप गवाही बताते हैं, उस सामने वाले व्यक्ति के दिल में क्या होता है? उसके दिल में परमेश्वर स्पर्श करता है, उसके दिल का परिवर्तन होना शुरू होता है, क्योंकि वो भी दुखी है। पहले आप दुखी थे, आप संकट में से, आप आंसू बहा रहे थे, आपके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं था, आपके दिल के दर्द को निकालने वाला कोई नहीं था, आपके आत्मा का बोझ कोई उठाने वाला नहीं था। जब आप यीशु के पास आए, प्रभु यीशु ने क्या किया? आपको पवित्र आत्मा से भर दिया। दुख रहते हुए भी, बीमारी रहते हुए भी, संकट रहते हुए भी, क्लेश रहते हुए भी आपका दिल आनंद से भर जाता है। इसलिए आनंद से भरता है क्योंकि आपके साथ में न दिखने वाला परमेश्वर आत्मा के रूप में आपके साथ रहता है, आपके दिल में शांति देता है, ताकत देता है, बल देता है, चंगाई और छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसी गवाही को जब आप दूसरों को बताते हैं, जब किसी और को बताते हैं, तो उसके जीवन में बदलाव होता है। आपकी आवाज़ को सुनकर, आपकी बातों को मानकर वो क्या करता है? आपके ही साथ यीशु के पास आता है और वह व्यक्ति अपना जीवन प्रभु के हाथ में देता है। और प्रभु क्या करता है? उसकी परिस्थिति को देखता है, उसके जीवन को बदलना शुरू करता है। दिल का बोझ, दुख का बोझ, जितना दुख है शरीर में, जीवन में, वो प्रभु उनके दिल से बाहर निकालता है और सामर्थ्यशाली हाथ बढ़ा करके उसके दिल को स्पर्श करता है और उसे चंगाई और छुटकारा देता है और वह व्यक्ति आनंदित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पास जितने लोग आए और प्रभु यीशु के पास जो लोग विश्वास किए, उनका दिल आनंद से भर गया,
पवित्र आत्मा से भर गया और उनका जीवन सफल हो गया और यहाँ का जीवन बिताने के बाद अनंत काल के स्वर्ग में पहुँच गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान क्या कहता है? तेरा ख़त्म हो गया सब कुछ। क्या ख़त्म हो गया? बीमारी तुझे पकड़ ली है, तेरा भाई है तुझसे नफरत करता है, तेरे पास जगह ज़मीन था वो भी ले लिया है, प्रॉपर्टी था ज़बरदस्ती करके छीन लिया है, तेरा जो कुछ है तेरा ले लिया है, तू कैसे जीवन बिताएगा? तेरे बच्चों का क्या होगा? तेरी पत्नी का क्या होगा? तेरे पति का क्या होगा? नाना प्रकार के शैतान क्या करता है? आवाज़ लगाता है कान में। जिस व्यक्ति के दिल में पवित्र आत्मा नहीं रहता है तो क्या करता है? उसकी आवाज़ को सुनकर क्या करता है? हाँ, ये सही बोल रहा है, ये सही कहता है, हमारा बीमारी, हमारे शरीर में बीमारी है, ये ठीक नहीं होगी, हमारा ज़मीन ले लिया, अभी क्या होगा? उस भाई के प्रति नफ़रत को पैदा करता है, उस भाई के प्रति, उस बहन के प्रति, उस परिवार के प्रति नफरत को पैदा करता है। जब पवित्र आत्मा रहेगा तो पवित्र आत्मा यही कहेगा, अरे कितना भी है, तेरी भाई है, तेरे बहन है, तेरी बहन है, तेरी माँ है, तेरे ही लोग हैं, तेरा ही लिया तो क्या हुआ? तेरे लिए स्वर्ग में धन रखा हुआ है, तेरा सब कुछ ले लिया, ले जाने दे। लेकिन पवित्र आत्मा क्या कहेगा? तेरे लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु ने बहुत ज़्यादा धन दिया है, रखा है। और वो इंसान के अंदर दया आ जाती है, प्यार आ जाता है, सब कुछ देने के लिए तैयार होता है। और जब पवित्र आत्मा नहीं रहता है तो क्या होता है? मैं किसका लूँ? इसका ले लूँ, उसको वो चीज़ अपना लूँ, वो मुझे एक बात बोला तो मैं 10 सुनाऊँ, वो मुझे कैसे बोल दिया? नम्रता जो रहता है नहीं आता है, क्या आता है? अहंकार, गुस्सा, क्रोध, नफरत, ऐसे नाना प्रकार की चीज़ें अपने दिल के अंदर उत्पन्न होने लगती है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर जब पवित्र आत्मा बड़े पैमाने में आता है, उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। नम्र होकर, कितना भी सताव होता है, सताव में सिर्फ प्रभु को याद करता है, उस परमेश्वर को याद करता है और यही कहता है, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, इन्हें माफ़ कर। उनके माफ़ी के लिए वो व्यक्ति प्रभु से विनती करते रहता है, उसके ऊपर कोई दंड न आ जाए, ऐसे उसके लिए प्रार्थना करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसी एक गवाही है कि कितने लोग यहाँ पर गवाही दिए कि हमारा दिल ऐसा हो गया था, हमें सताव था, हम यहाँ वहाँ भटक रहे थे, जगह जगह गए लेकिन हमें कहीं शांति नहीं मिली, और हमें ये सताव था, वो सताव था, ये बीमारी थी, घर में तकलीफ़ था, खाने के लिए नहीं था। लेकिन जब हमने यीशु की आवाज़ को सुना, किसी भाई ने बताया, किसी बहन ने बताया, उसकी बातों को मानकर जब हमने यीशु को पुकारा, जब यीशु के पास आया, जब उसके शब्द को हमने सुना, जब शब्द को सुना तो हमारे दिल में एक अलौकिक शांति मिली, एक अलौकिक आराम मिला, एक अलौकिक रोशनी मिली। और उस रोशनी के बाद, उस आवाज़ के बाद हमारे दिल में शांति आ गई, हमारी परिस्थिति बदल गई, हमारा जीवन बदल गया। ये बदलने का काम कोई नहीं, हमारा यीशु मसीह ने किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके स्वभाव को बदलने का काम, आपके दिल का बदलाव करने का काम इंसान कर नहीं सकता। आपके जन्म देने वाले माँ बाप, नात, रिश्तेदार कोई नहीं कर सकता। जब यीशु के पास आएंगे, जब जलाशय के पास आएंगे, जब उस सोता के पास आएंगे, जब उस सोता के पास आएंगे, जब उसमें से पानी पीना शुरू करेंगे, आपके सुखी रूपी दिल के अंदर जीवन का जल जब आएगा, यानी कि जीवन देने वाले शब्द, यानी कि वचन, परमेश्वर की आज्ञा जब आप मानना शुरू करेंगे, अभिषेक और सामर्थ्य की बारिश आपके ऊपर हो जाएगी, सामर्थ्य से भर जाएंगे, आपका दिल आनंद से भर जाएगा, परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु प्यार का महासागर है। वो ऐसा नहीं कि नहीं वो एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे से नफरत करे, नहीं, वो सबसे प्यार करता है, प्यार का महासागर है। उस समय की जो घटना मैंने बताया गलील में, वहाँ पर लोग क्या करते थे? तिरस्कार करते थे, प्रभु का तिरस्कार करते थे, नहीं मानते थे, नफरत करते थे। लेकिन उन्हीं लोगों को आवाज़ देकर क्या कहता है कि जो प्यासा है मेरे पास आए,
जो प्यासा है मेरे पास आए और पिए। पवित्र शास्त्र में जैसा लिखा है उसके दिल से, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। जीवन के जल की नदियाँ यानी कि पवित्र आत्मा की धारा आपके दिल से बाहर निकलेगा, उसके शब्द बाहर निकलेंगे, उसकी आवाज़ के द्वारा दूसरे को चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा और अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, जीवन के जल की ज़रूरत है। जब आपके दिल में जीवन के जल की नदियाँ बहती रहेगी तो आप हरे भरे तो रहेंगे, आपके द्वारा सूखी भूमि पर यानी कि जो यीशु को नहीं मानते हैं, जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, जिनका पापमय जीवन बीत रहा है, आपके द्वारा, आपके जल के द्वारा यानी आपके पवित्र आत्मा के रहने के कारण उसके दिल में उस पवित्र आत्मा का आशीष और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके जीवन में काम करेगा। आपका जीवन आशीषित होगा ही, आपके साथ साथ उस व्यक्ति का भी जीवन आशीषित हो जाएगा और वो ये जीवन बिताने के बाद अनंत काल के राज्य में वो भी पहुंच जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। 3 महीने से इस माँ के शरीर में दर्द था, उनका दर्द पूरा शरीर दर्द करता था, सर में दर्द करता था, घुटने भी दर्द करते थे। इसके लिए उन्होंने विश्वास से 2 निवासी शिविर में भाग लिया। वो निवासी शिविर में प्रभु की बड़ी दया इनके ऊपर हो गई है। अभी उनका शरीर का दर्द, सर का दर्द, घुटनों का दर्द पूरी तरह से निकल गया है। इससे ताली बजाकर प्रभू यीशु को धन्यवाद दो। आई तुम्हाला डोळे उघडा, खूप त्रास होत होता का? खूप त्रास, माझ्या हातपाय नुसते असं चावायचं, कडकडा, डोक्यात चक्कर पण यायची, डोका पण चावायचा, सगळं अंगच तुमचं चावायचं, दुखायचं चावायचा माझा। मग तुम्ही काय केलं? 2 शिबिरे लागोपाठ केल्या मी। लागोपाठ तुम्ही 2 शिबिरात भाग घेतला? हो, आता बरा झाला सगळं। आता बरं वाटते? आता शरीर चावत नाही, अंग चावत नाही? नाही चावत, चक्कर पण नाही आता येत, आता काहीच वाटत नाही, बरं वाटते तुम्हाला? बरं वाटतं आता। इस बहन का नाम मनीषा है, वो बिहार से आई हैं। बता रही है कि शनिवार से ही उनका पूरा बदन दर्द हो रहा था और ज़्यादा तकलीफ होने की वजह से उन्होंने निवासी शिविर में भाग लिया। शिविर में प्रभु का अनुग्रह हो गया, उनका बदन दर्द कब निकल गया, कब उनका शरीर हल्का हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। प्रभु ने उनको चंगा किया है। इसके अलावा उनके बेटे को 2 दिन से सर में दर्द हो रहा था। कल पूरा दिन इतना दर्द था कि वो खाना भी नहीं खाया, रो रहा था। लेकिन आज सुबह में जब बताया गया कि नाच गाकर आप प्रभु की स्तुति कीजिए, तब उसने विश्वास से नाच गाकर प्रभु की स्तुति की और प्रभु की कृपा से उसका सर का दर्द निकल गया है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन, अभी आपको बदन दर्द नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। इतना दर्द हो रहा था, छूने से मुझे बहुत दर्द हो रहा था हाथ पैर में। मतलब अपने शरीर को आप छू नहीं पाते थे? नहीं, पूरा सूजन जैसे हो गया था। पर शिविर में कब निकल गया पता नहीं? नहीं, मुझे नहीं मालूम चला, इसलिए प्रभु को मैं पूरे दिल से धन्यवाद देता। और तुझे सर में दर्द ज़्यादा हो रहा था? हाँ। मम्मी बता रही कि खाना नहीं खाया कल? नहीं। तो कल ऐसे ही सोया था तू? हाँ। और आज क्या हो गया? आज कभी ठीक हो गया? आज जब भी प्रार्थना चल रहा था ना, तब जब भी बताया गया नाच गाकर प्रभु की स्तुति करो, तभी तू कर रहा था? हाँ। और अभी सर का दर्द निकल गया है? हाँ। अभी दर्द नहीं होता? नहीं। भाई आपका नाम बताओ। मेरा नाम है मंजय राम। और क्या समस्या थी? मेरा समस्या थी कि मैं निवासी शिविर में आने से पहला मेरा 1 हफ्ता 10 दिन से मेरा कान दोनों कान में बहुत खुजली हो रहा था और कुछ बात के लिए मेरा अंदर चिड़चिड़ मतलब और प्रार्थना मतलब बराबर होने रहा था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जब मैं आया निवासी शिविर में भाग लिया, अभी आज के जो पवित्र आत्मा का प्रार्थना हो उसमें मेरा कान का भी खुजली दोनों साइड निकल गया और मेरे अंदर शांति भी, चिड़चिड़पन दूर हुआ। और दूसरी बात पवित्र आत्मा की प्रार्थना में आपको प्रभु ने एक दिन मतलब बीते समय में एक मतलब दोस्त ने आपको कुछ अनबन हुआ था, आपका मजाक उड़ाया था। हाँ, अनुभव किया था। तो प्रभु ने प्रार्थना कराया, मुझे दिखाया कि उस भाई को तू क्षमा कर, मैं उसको भी क्षमा किया हूँ। और उसके बाद क्षमा करने के बाद वो सारी तकलीफें निकल गई और आपके दिल में अभी शांति आ गई। शांति आ गई। प्रभु यीशु ने इस भाई को चंगाई दी है, इसलिए ज़ोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। इस बहन का नाम प्रियंका है। कल इनके घर से उनको फ़ोन आया था, उनकी सास की तबीयत ख़राब हो गई थी। इसकी वजह से उनके दिल में बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन इस बहन ने और उनके
पति ने यहाँ प्रभु के सामने प्रार्थना की और प्रभु की दया से अभी वो अभी ठीक है। वैसे ही उनके कमर में दर्द था, उसकी वजह से उनको सीधा खड़ा नहीं होने को होता था। लेकिन अभी जब ये आखिरी प्रार्थना हुई जिसमें बताया गया कि आप प्रभु की स्तुति नाच गाकर करो, इस बहन ने भी विश्वास से प्रभु के लिए नाच गाकर प्रभु की स्तुति की, प्रार्थना में भाग लिया। उसके द्वारा प्रभु का अनुग्रह इनके ऊपर हो गया है। अभी कमर का दर्द उनका चला गया है, प्रभु ने उनको चंगा किया है। इसलिए ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। बहन, अभी आपकी कमर में दर्द नहीं है? नहीं, कमर में दर्द नहीं है। मैं कल भी ऐसा वचन सुन के ठड़ा हो रही थी तो सीधा से ठड़ा नहीं हो पा रही थी। ऐसा पेट धर के एकदम कमर में जैसे झुक के ठड़ा हो रही थी। आज जब नाच गा के ऐसा स्तुति आराधना किए तो अभी हल्का लग रहा है, एकदम दर्द ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। हल्का महसूस हो रहा है? दर्द महसूस नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। भाई, आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही है कि मैं पिछले सोमवार को एक भाई यहाँ से शिविर लेके गए और मुझे बोले कि मतलब अगर चांस मिलता है तो आप भी शिविर ले लीजिए। तो मैं बोला बारिश तो है लेकिन काम भी कम है तो मैं लेता हूँ शिविर। फिर मैं किससे बताया नहीं, मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरी भी इच्छा है शिविर लेने की, क्योंकि 3 दिन का जमता नहीं है, ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो 2 दिन का है तो मैं ले सकता हूँ। ऐसा मैंने वो मुझे बताया। उसके बाद मैं प्रभु से प्रार्थना किया और इतना काम आने लगा दुकान पर कि मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं जा पाऊँगा। फिर मैं प्रार्थना किया कि प्रभु बारिश करो, प्रभु थोड़ा काम कम हो जाए और मैं जा पाऊँ। फिर शनिवार और संडे 2 दिन बारिश हुई। दोनों दिन में मैंने पूरा काम क्लियर किया और सोमवार को यहाँ पे आया और अच्छे से शिविर में भाग लिया और मेरी इच्छा को परमेश्वर ने पूरी की। इसलिए मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और वैसे ही मेरी दूसरी गवाही है कि कल रात को मेरा ये हाथ दुख रहा था। फिर मैं सुबह उठा, ब्रश वगैरह किया, फिर आके कुर्सी पे बैठा तो ये मेरा हाथ जैसे कि काम ही नहीं कर रहा था। फिर मैं फटाफट ऐसे करने लगा तो मुझे और भी काम नहीं कर रहा था, जैसे बस ऐसा उठ रहा था, इससे ऊपर नहीं हो पा रहा था। फिर मैं प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु मैं तेरे भवन में हूँ, मेरे हाथ को ठीक कर प्रभु, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो ऐसा करने के बाद फिर थोड़ा टाइम के बाद ब्रदर का प्रवचन लगा तो ब्रदर बताए उसमें कि दुष्ट आत्मा को डांटने का उस पर हाथ रख के। तो फिर मैं ऐसा हाथ रखा अपने हाथों पे और प्रभु यीशु के नाम में डांटा कि ये जो शून्य की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। और थोड़े देर के बाद मेरा हाथ पूरी तरह से काम करने लगा। अभी पूरी तरह से मेरा हाथ उठता है और पूरी तरह से ठीक है। इसलिए मैं प्रभु यीशु को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है या कोई तकलीफ़ है तो वहाँ पर हाथ रखिए। अगर उस बीमार भाग पे हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए और अपनी आंखें बंद रखिए। प्रार्थना के दरमियान प्रभु स्पर्श करेगा और आपकी बीमारी चली जाएगी। आपके शरीर के ऊपर प्रभु यीशु का महान सामर्थ्य है। आपके शरीर की हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक प्रकार की पीड़ा प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन के सारे दुख, सारे बंधन, सारे श्राप प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा नष्ट हो जाए और आपके ऊपर, आपके समस्त परिवार के ऊपर, रोजगार के ऊपर प्रभु यीशु का महान सामर्थ और महान आशीष आए। आमीन।